बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं आसिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। इसके अलावा जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। और ये लोग अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, हो सकता है किसी की इस बहाने मदद भी हो जाए, क्योंकि हम सवालात का सिलसिला भी इसमें लेते हैं। मलिक साहब, मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि खान साहब का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सारी जिंदगी जेल में रह लूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा, डील नहीं करूंगा, और किसी भी तरह से मैं झुकूंगा नहीं। अब मेरा सवाल ये है कि हुकूमत की तरफ से भी उनके कुछ वज़रा के बयान आते रहते हैं कि जी खान साहब को जेल में जब तक हैं, उसमें बुखारी साहब का ही स्टेटमेंट है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। और हुकूमत के जो मजीद वजीर हैं वो भी कहते हैं जब तक खान साहब जेल में हैं मुल्क तरक्की कर रहा है। और उनको लगता है ऐसा है कि खान साहब जिस दिन बाहर आ गए इस हुकूमत के लिए खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए खान साहब को जेल में रखने की पूरी कोशिशें हैं। आपको क्या लगता है, खान साहब मेंटली तौर पर बहुत प्रिपेयर्ड हैं कि वो जेल में वक्त गुजार सकते हैं? हमने देखा कि 2 साल गुजारा, कभी सिक लीव पे नहीं गए। जैसे कि हमारे देखा जाता है कि जवान जवान जो लोग हैं हमारे सियासतदान, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जी बीमार हो जाते हैं। खान साहब एक दिन भी बीमार नहीं हुए। जो बात है उनकी दाद देनी पड़ेगी। दुश्मन भी इस बात की तारीफ करते हैं, उनके जो मुखालफिन है वो भी तारीफ करते हैं कि खान साहब ने कोई बहाने नहीं किए, मुस्तकिल तौर पे मुकाबला कर रहे हैं, डिटर्मिन्ड है, स्पोर्ट्समैन है। आपको क्या लगता है, खान साहब की ये जेल जो है, ये जो खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी रह लूंगा, हुकूमत की भी कोशिश है कि उनको मजीद लंबे अरसे तक रखा जाए, सितारे क्या कहते हैं? देखिए आसिम भाई, मुझे नहीं लगता। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। मेरे ख्याल से गालिबन 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी, तो खान साहब पे मैंने आपको बात बोला था कि खान साहब एक हसलर टाइप के खिलाड़ी हैं। वो हार मानना उनके जहनो दिमाग और वो बोलते हैं ना, दिलो दिमाग में भी नहीं है, पहली बात। और उनका जायचा इस चीज की तरफदारी भी नहीं करता। अब जो हसलर होता है ना, उसका काम ही यही होता है कि लड़ना लड़ना लड़ना। और उनको सुकून भी तभी आता है कि उनके सामने कोई चैलेंज आए। ये मैं एक बात बता रहा हूं आपको। हर वक्त इंसान चैलेंज में अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी लाइफ में उनकी रूह को, उनकी बॉडी को सुकून तब आता है जब उनके लिए कोई चैलेंज सामने खड़ा करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान साहब जब क्रिकेट टीम में थे, तब भी किसी को ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये वर्ल्ड कप हम ला सकते हैं। शौकत खानम बेशक। आपके सामने है। आपके सामने फिर ये इनकी तहरीकें हैं, आपके सामने इनके एहतजाज हैं, आपके सामने इनकी पार्टी है। उस पार्टी का नामो निशान कोई भी नहीं था 1995 में, और वो पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की जान बनी हुई है। तो आप ये भूल जाएं कि खान साहब झुकेंगे या डील पे आएंगे। ये बात तो वो अगर बोल रहे हैं, या उनके ट्विटर हैंडलर से भी कोई हैंडल जो भी कर रहा है, वो भी अगर बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, देखें, अभी जो सितंबर से इक्लिप्स का सिलसिला शुरू होगा ना सर, तो बहुत बदलाव आएंगे। अभी किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एस्ट्रोलॉजर को इतना पता होता है कि इक्लिप्स एक टर्निंग पॉइंट होता है। टर्निंग बिल्कुल। पॉइंट इन अ सेंस कि उसकी लाइफ में मेजर चेंजेस हर इंसान की लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। इक्लिप्स यूं होता है ऑन ऑफ का बटन। इक्लिप्स आया, आपका ऑन का बटन शुरू हो गया। कोई भी दशा अगर ट्रिगर नहीं कर रही, कोई काम ट्रिगर नहीं हो रहा, तो वो इक्लिप्स के करीब हो जाएगा, इक्लिप्स के बाद हो जाएगा। क्योंकि इक्लिप्स को हम ट्रिगरिंग पॉइंट कहते हैं। तो इक्लिप्स जैसे ही आएगा, आपको पूरी दुनिया में चेंजेस नजर आएंगी। और मैंने आपको बताया था कल भी, 14 अगस्त 2025 से 13 अगस्त 2026 तक पाकिस्तान भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजरेगा। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। बड़े बड़े ओहदे वाले भी ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे। बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले भी हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन में से जाएंगे। तो ये जो है, जो 2027 का जो मैं टाइम बता रहा हूँ आपको, उससे पहले पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी होगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट महीने हैं मैंने आपको बताया, एक सितंबर है, एक नवंबर है खान साहब को लेके। और इसमें पार्टी में भी रद्दो बदल आपको सितंबर नवंबर में बहुत हद तक नजर आने वाली है। तो जैसे मैंने ओवरऑल सिचुएशन बताई है कि ये जो पूरा एक साल, अगस्त टू नेक्स्ट अगस्त है, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से देखा जाएगा। और आने वाले दिनों में आपको मैं बता दूं, हमें जंगों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को होगा, वो जंगों के लिहाज से होगा। जंगों के लिहाज से अल्लाह ना करे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी ये पेशेंट कोई गलत हो जाए, मुझे कोई गम नहीं है। क्योंकि
मैंने आपको बताया है, जंगों में जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सच जो है झूठ में बदल जाता है, सच का सबसे पहले गला घोटा जाता है। तो जंगों में बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, जान जान होती है, चाहे कहीं पर भी हो। तो इसलिए इस नुकसान से बेहतर यह है कि पेशेंट कोई गलत हो, ये अमन अमान से टाइम गुजर जाए। अक्टूबर नवंबर में अमेरिका के भी सिचुएशन मुझे डामाडोल लग रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसेशन का एक जो है सीजन स्टार्ट होने वाला है, और आपने देखा है कि ट्रम्प साहब ने वापस से जो है टैरिफ मुतारिफ करा दिए हैं, और टैरिफ लगाने भी शुरू कर दिए हैं। और यही एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा स्टॉक को क्रैश करने का। स्टॉक भी आने वाले 2 महीने में बहुत ज्यादा नीचे आएगी। मलिक साहब, आपने जो बात की है उस पे हम चाहते हैं कि जो आपने जंगों के हवाले से बात की, हमारा टॉपिक तो कुछ और था। खान जी साहब के हवाले से हमने बात का आगाज किया था, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे एक सवाल पुट करना चाहता हूं कि खबरें कुछ इस तरह की भी हैं कि भारत पे पहले 25% टैरिफ लगाया गया और अब मजीद 25% का इजाफा करके इसको 50% कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत जो है बहुत ज्यादा वहां पर जो है उलझन मामले हो गए। परेशानी, मामले जी खराब हो चुके हैं। और वो कोई भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पे फकत सिर्फ 19% लगाया है, यानी कि 29% था, उसको भी 10% कम कर दिया गया है। तो भारत जो है उसका वजीर दिफा का गालबन दौरा भी था अमेरिका का, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और कोई कार्रवाई कर सकता है, और एलओसी पर भी हमने सुना है कि झड़प हुई है, फायरिंग वगैरह हुई है। तो इस तमाम सूरत हाल में आपकी पेशेंट गोई जो है, हमें लगता है कि आने वाले एक आध महीने भारत कुछ इस तरह की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं यही आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए, आज से 15 दिन पहले मैं सिर्फ आपको बोल रहा था कि भारत ऐसे हरकतें करता हुआ आपको नजर आएगा। ये आप प्लीज ऐसा नहीं समझें कि भारत हमारा दुश्मन है तो मैं इसलिए ऐसी कोटेशन दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। भारत की जो मेजर दशा शुरू हो रही है मार्च की, उसकी वजह से भारत बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। और जब एग्रेसिव होता है तो इंसान ना आए देखता है ना बाएं देखता है, और वो सिर्फ एक ही काम जानता है, फाइट फाइट फाइट। उसका काम यही होता है। तो डेफिनेटली सबसे पहला जो पाकिस्तान और भारत का मार्का है वो सामने आने वाला है आपके। और दूसरी बात, इस दफा अल्लाह करे ये कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तक रहे, वॉर सिचुएशन में ना जाए। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया तो कॉन्फ्लिक्ट से वॉर बहुत खतरनाक होगी। मुझे यही डर है कि अगर ये वॉर हो गई तो अल्लाह रहम करे, फौजियों के आमने सामने टैंक्स ये वो, आपको जमीनी वॉर भी नजर आएगी। आपको पानी से रिलेटेड एयर एलिमेंट ये दोनों एक्टिवेट हैं ऑलरेडी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अर्थली साइन जो अर्थ के साइन है उसमें जमीन वॉर का भी चांस होता है। तो अल्लाह करे ऐसा ना हो। और भारत से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ लड़ेगा। भारत चाइना को भी कॉन्फ्लिक्ट में लेकर आएगा, इंडिया बांग्लादेश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, जो भी उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं। ये 7 साल, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 7 साल भारत का यही जो है मोटिव होगा। क्योंकि भारत का जो टाइम चला है उसमें उसको सिर्फ एक ही काम करना है, लड़ना है। और इसकी बिल्कुल। वजह से इंटरनल पॉलिटिक्स भी इनके डिस्टर्ब होंगे। और नरेंद्र मोदी के जो 2 महीने हैं अगले, वो भी बहुत डिस्टर्ब है। अगर मैं स्कॉर्पियो साइन से नरेंद्र मोदी का चार्ट देखूं तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से जब भी किसी कंट्री का चार्ट और उसका प्राइम मिनिस्टर का चार्ट डिस्टर्ब होता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो वो इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही उनके बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में नजर आते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, अब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने कहा कि पाकिस्तान की अगले एक साल में पाकिस्तान की भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। उसमें आपने बताया कि बहुत सारे लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आपने ट्रांसफॉर्मेशन का जब लफ्ज इस्तेमाल किया था पीटीआई के लिए, तो हमने देखा कि उनकी मुश्किलात जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी और बहुत ज्यादा क्राइसिस में आई पार्टी। तो आप जी, यानी कि हम ये समझें क्या कि अगला एक साल पाकिस्तान के लिए क्राइसिस में गुजरेगा? अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्राइसिस आपको फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, अगर बाय एनी चांस 1% भी अगर हम इसको एज्यूम करते हैं कि वॉर हो जाती है सितंबर में, तो जो जानी नुकसान के साथ जो माली नुकसान होगा ना, उसको कम बैक करने में बहुत टाइम लगेगा पाकिस्तान को। क्योंकि देखें, आप माने ना माने, मैं एक बात से इत्तेफाक करूंगा, शायद मेरे साथ सब लोग ना इत्तेफाक करें, पाकिस्तान के
जो बैंक्स हैं, जो उनके असासे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है फॉर एनी रीजन, आप माने ना माने। मैं ये भी मानता हूं कि इससे अवाम को कोई कुछ भी नहीं मिल रहा, बल्कि अवाम पे बोझ पड़ रहा है, क्योंकि वो एक बेशक। डिफरेंट ओवरव्यू है। और जो चार्ट है पाकिस्तान का इटसेल्फ, उसमें ये जरूर नजर आता है कि आपके फाइनेंशियल हालात इंप्रूव कर रहे हैं। इसलिए ये जो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, इसमें दो नंबरी शायद कम होगी, लेकिन जखायर पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अवाम के ऊपर जो बोझ है वो अभी मजीद 1-1.5 साल चलता रहेगा। तो जो मुझे लग रहा है कि ये जो क्राइसिस का दौर है, ये अवाम पे मजीद पड़ेगा, ना कि पाकिस्तान पे itself। तो खुदा ना खास्ता अगर ऐसे मामलात हुए, जंगी सूरत हाल, तो इसका भी बोझ अल्टीमेटली घूम के अवाम पर आएगा। और ये अच्छी बात नहीं है, ये और खतरनाक बात है। डेफिसिट बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सब चीजों में प्रॉब्लम बढ़ते जाएंगे। इसलिए अल्लाह करे ऐसा ना हो। और एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि आपके सामने बड़े बड़े राज फाश होने वाले हैं। एक राज बिल्कुल आपके सामने 1-2 दिन में फाश हो जाएगा, और आने वाले दिनों में मजीद बड़े बड़े राज जो हैं जो खुलेंगे, तो जाहिर है फिर वो कानून के कटहरे में भी आएंगे, और उनके लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, देखते हैं, अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, जी पाकिस्तान के अल्लाह करे। अवाम की। जी मैं वापस से कह रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, अल्लाह करे स्मूथली टाइम गुजरे। क्योंकि देखें, स्मूथली टाइम अगर गुजर गया तो जो जैसे मैंने बताया है 2027 में पाकिस्तान जब बाउंस बैक करेगा, तो उसको बिल्कुल बॉटम आउट नहीं होना पड़ेगा। वो एक जो समझ रहे हैं आप, एक नॉर्मल सतह से बाउंस बैक करना बहुत आसान होता है। अगर कोई बॉटम में होता है तो उसको बाउंस बैक करने में ही 2-4 साल चले जाते हैं। और सन की दशा इतनी लंबी नहीं है जितनी वीनस की 20 साल की थी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, जबरदस्त आपने बेहतरीन तरीके से समझाया। उम्मीद है हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा, हमें मैसेज करके बताएंगे भी, अपने सवालात भी जी भेजेंगे। कुछ सवालात ले लेते हैं। जी। हिरा शकील साहिबा हैं, 31 मार्च 1993, पीएचडी कर सकूं या कर सकूंगी या नहीं, और जॉब कब तक मिलेगी? बिल्कुल इनको करनी चाहिए। इनके जो पढ़ाई के एजुकेशन के सितारे हैं बहुत ज्यादा जबरदस्त दिखते हैं, लेकिन थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में है, शायद इनका बाहर जाने का भी इम्कान बन जाए। बिल्कुल ठीक है। रेहाना खान है, वो कह रही हैं कि मलिक साहब के लिए, आपके लिए कह रही हैं, मलिक बेटा मैं बेवा हूँ, शादी के 3 माह बाद ही बेवा हो गई थी, फिर एक बेटे को पाला तनहा। उसामा खान नाम है उनका, 27 मार्च 1985 डेट ऑफ बर्थ है उनकी, और बहुत ही काबिल और महज़्ज़ब था। शादी के बाद मेरी जिंदगी उसकी बीवी तानिया ने मुझे तावीज़ गंडे और कुछ चीजें खिला दी। फिर वो कह रही है कि सऊदी अरब में वो चला गया, ना बात करता है, और अब वो डिप्रेशन की शिकार हो गई हैं। वो वापस घर कब आएगा, मुझसे कब मिलेगा? एक तो देखें आप सितारों के सबसे बता दें, लेकिन मैं जी चाहता हूं कि जितने लोग भी वीलॉग देख रहे हैं वो दुआ कर दें कि अल्लाह उनके बेटे से उनको मिला दे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये साल में इनका थोड़ा सा घर की तरफ रुझान बढ़ेगा, लेकिन बात वही है कि ये चीजें जो होती है ना, जायचे से ज्यादा क्लियर पता चल सकती हैं। बिल्कुल ठीक है रेहाना साहिबा, आप काइंडली, हमारा स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, मलिक साहब से रब्ता कर लें उस पर। सलाम नसीर भाई, मलिक साहब को मेरा सलाम। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1989 है। फ्यूचर के बारे में बता दें। देखें सर, आपको घरेलू मामलात में बड़े प्रॉब्लम होंगे, इसलिए आप बहुत मोहतात रहें। और ये जो 1 साल होगा, इसमें इमोशनल डिस्टरबेंस भी बहुत ज्यादा होगी। अगले साल से कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। उमैर कदीर हैं, डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1985। कमर के मोहरों का मसला है, कब तक ठीक होगा? ये जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं बिल्कुल पता ठीक है। चलेगा। मोहम्मद बिलाल हैं, 8/8/1992। सर मेरे बारे में बताएं, ग्रीस में बहुत सालों से कुछ भी अच्छा नहीं किया, मैं किसी और कंट्री में जॉब या इधर ही रुक जाऊं, वो पूछ रहे हैं क्या करूं। 8/8/1982। इनके पास 1992। बहुत 1992 ओके। इनके पास 8 बहुत है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेंगे तो कामयाब रहेंगे। बाकी सब इनको ठीक है, जायचे से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। एक हमारी बहन है, उन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा है, नाम उनका मुख्तार अहमद है। सवाल उन्होंने कर लिया, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं बताई, इसलिए सवाल नहीं ले सकते हम। आसिम भाई प्लीज मेरे सवाल का रिप्लाई दें, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ। मुदस्सिर शाहिद नाम है, 16/1/1974, इस्लामाबाद, लीव नाउ कराची।
एट इस्लामाबाद, लीव नाउ। अच्छा, कराची छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए हैं, हेल्थ वेल्थ और प्रमोशन के हवाले से जानना चाहते हैं। ये दोनों ही आपको 2026 में मिलेंगी, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। बिल्कुल ठीक है। इमरान अहमद है, 9/3/1971, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जॉब के हवाले से जानना चाहते हैं, बिजनेस कब तक होगा। इस साल के आखिर से कोशिश करें, इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, एक सवाल मैं लेना चाहता हूँ आपसे, जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं यार, जावेद साहब है, सुल्तान जावेद सुल्तान, यार हमारे पिंडी में एक सिनेमा है जिसके मालिक का नाम मलिक महबूब है, क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं ऐसा कोई जानता नहीं हूं उनको। चलें ठीक है। सैयद सबाहत हुसैन है, 25 फरवरी 1987, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत हैं, बाहर मुल्क के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, गाइड करें। बिल्कुल आप जाएं, आपकी स्टेबिलिटी बाहर ही आएगी, पाकिस्तान में नहीं आएगी। आपको जाना चाहिए 100%। बिल्कुल ठीक है। सैयद शाहिद हुसैन है, डेट ऑफ बर्थ है 20 फरवरी 1955, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, गवर्नमेंट जॉब थी, 2021 में जॉब खत्म हो गई, कब तक मसला हल होगा? ये साल आपके लिए लक के लिए अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज रहेंगे आपके। बिल्कुल ठीक है। सादिया अवैस साहिबा हैं, 1 मई 1992, दो सर 2025 से 2028 तक कोई उम्रा या कोई ट्रैवल, हस्बैंड की सेहत देख रहा है इतने आप, सारे दिख सवाल रहा है ऐसे नहीं आपको? पता चलेंगे। ट्रैवल मुझे दिखता है इस साल में, अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो इस साल से लेके अगले साल मई तक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ और सुनता हूँ, आपने अभी तक हमारा तो नाम लिया ही नहीं और सवाल पूछा नहीं, ले पूछ लिया भाई। इटली से सैयद अली कायम है, 24 जुलाई 1969, हालात कैसे रहेंगे, बच्चों की कामयाबी है ये पता कर दीजिए। शायद नहीं आखिरी पता मरतबा मैसेज चलेगा कर रहा बच्चों हूँ। से। नहीं बच्चों कायम का भाई, नहीं इतना पता चलेगा, डिसअपॉइंट ना लेकिन हो। ये साल अच्छा है आपके लिए, फाइनेंशियली अच्छा है ये साल। बिल्कुल ठीक है। तैयबा बहन है, 13/12/1981, जाति घर कब मिलेगा? जाती घर भी नहीं पता चलेगा 1981। मैं आपको अच्छा टाइम बता देता हूँ, आपका अच्छा टाइम कब आएगा तो आप सोच सकते हैं। अगला साल भी अच्छा है, ये साल भी अच्छा है, मेहनत करें, बन सकता है घर आपका। बिल्कुल ठीक है। बुशरा बहन है हमारी, वो पूछ रही शादी का बता दें कब तक होगी। शादी का तो आप कहते हैं जायचा बनवाना पड़ेगा, नहीं अच्छा टाइम बनेगा। बता दें इनका कब आएगा, अच्छा टाइम बता दें, वो हो सकता है अच्छा टाइम वो शादी का ही हो। जी। 25/12/1982। बहुत सेंसिटिव है, पहले तो अपने सेंसिटिव पे ऊपर ध्यान दें आप। और बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हैं इस वक्त तो। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर ज्यादा बेहतर रहेगा, अगर शादी करनी भी है, वो भी एंड से। मोहम्मद कमाल सिद्दीकी साहब हैं, ये दुबई से आपका वीलॉग देखते हैं, पसंद करते हैं, उन्होंने काफी सारे स्कैंडल्स बता दिए कि इसके अलावा भी बहुत स्कैंडल्स हैं। जी बहुत तो हम शुक्रिया। तो, कमाल साहब, स्कैंडल्स तो पाकिस्तान में स्कैंडल ही है सिर्फ, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा आसिम भाई, आपने मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी। शगुफ्ता परवीन है, 18/5/1984 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। टीचर हूँ, ट्रांसफर कब होगी, बाहर उम्रे के लिए कब जाऊंगी? ये साल इनका जरा डिफिकल्ट है। आई बिलीव नेक्स्ट ईयर मई के बाद जरा अच्छे चांसेस हैं आपके फाइनेंशियली। बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी का नाम मुनज्जा है, डेट ऑफ बर्थ 31/7/2018 है, 2018। बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ बताएं, छोटी बच्ची है इनको अभी, प्रॉब्लम रहेगा फाइनेंशियल, सॉरी, उसका इश्यूज है इनको। हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर से रुजू करें, हेल्थ के हवाले से इनको प्रॉब्लम रहेगा। बिल्कुल शायद ठीक है। सर्जरी भी हो आगे। बिल्कुल ठीक है। आसिम साहब अस्सलाम वालेकुम, मलिक साहब से पूछकर बताएं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के की है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/7/1994। सर आगे का मुस्तकबिल क्या है? फ्रॉम कश्मीर इंडिया। नाम जो है उनका साजिद मुश्ताक है। ये साल थोड़ा अच्छा है, एग्रेसिव होंगे आप तो जरा ख्याल रखें, लेकिन नेक्स्ट ईयर ज्यादा डिफिकल्ट है, तो बी केयरफुल। 2027 अच्छा रहेगा आपको, वहां से आपकी स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। चलें बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंडिया से सवालात आए हैं, कश्मीर से आए, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, इटली से आया। तो मैं चाहता हूं कि हमें जरा देखने वाले बताएं कि आपको कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, वो भी जरा अपने अपने शहरों के नाम हमें आगाह करें, तो हम देखते हैं कि हमारी व्यूअरशिप कहाँ है, ताकि हम उनको भी फोकस करें। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के माय लिए। प्लेजर। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें।
अल्लाह हाफिज।